सपना को घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से वह घर का सारा काम संभालती। उसकी माँ अधिकतर नानी के घर जाकर रहती। सपना लापरवाह सी अपने काम में व्यस्त रहती। अक्सर उसका मौसा चौरे उनके घर सपना और उससे हमदर्दी जताता। चौरे सरकारी विभाग में इंजीनियर था और उसके पास अनाप शनाप काफी पैसा था। वह इश्कबाज था और लड़कियों पर अक्सर दिल खोलकर पैसा उड़ाता था। सपना के लिए भी वह कभी साड़ी तो कभी मेकअप का सामान ला कर देता रहता। सपना को घर में इस सामान के बारे में कोई पूछता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कहाँ से आ रहा है। उसके पिता पैतृक संपत्ति के हिस्से की बाट जोह रहे थे। छोटी बेटियों पर वे ध्यान देते, लेकिन घर की बड़ी लड़की रीता जैसे घर की काम वाली ही मानी जाती। उसे सिर्फ काम करने के लिए कहा जाता। छोटी बहनें इधर-उधर मटरगश्ती करती रहती, पर रीता घर के कामों में ही उलझी रहती। माँ को तो अपने मायके से ही लगाव था, इसलिए वे तो अधिकतर मायके में ही रहती। सपना ही घर चला रही थी। मौसा चौरे के लिए यह सुनहरा मौका था। वह जब तब आकर रीता से परांठे बनाने को कहता, कभी आमलेट बनवाता। सामान वह खुद ही लेकर आता। अक्सर वह रीता के आसपास ही मंडराता रहता। धीरे धीरे उसने रीता को कभी कभार अपने फ्लैट पर बुलाना भी शुरू कर दिया। अक्सर जब सपना की मौसी कहीं बाहर गई होती, तो वह सपना को अपने फ्लैट पर बुला लेता और उसके साथ मौज मस्ती करता। इधर मौसा के कहने पर सपना की माँ भी उसे आसानी से भेज देती। वे यह भी नहीं सोचती कि उसकी बेटी अपनी ही मौसी का घर उजाड़ रही है। बस इसी तरह सपना अपनी मौसी की सौत बनकर अपने मौसा के साथ अपनी उभरती जवानी की आग बुझाती। मौसा अपनी हवस पूरी करता और सपना अपने भीतर की आग को मौसा के आगोश में आकर शांत करती। अंत में हुआ यह कि सपना को दिन चढ़ गए। यह देखकर रीता की माँ के होश उड़ गए। सपना के पिता तो गांव आने जाने में ही लगे रहते थे। सपना की माँ ने उसके मौसा चौरे को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके एवज में उसने सपना के मौसा से मोटी रकम ऐंठ ली। अब सपना के कुनारेपन के गर्भ के लिए इधर-उधर डॉक्टर की खोज हुई। सपना को बार बार उल्टी होती तो छोटी बहनें पूछती, इसे उबकाई क्यों आ रही हैं? आखिर सपना की माँ ने अपनी भाभी के साथ जाकर शहर की सैंडीमन नर्स की शरण ली। उसे मुंहमांगी रकम दी। सैंडीमन इस काम के लिए शहर में जानी जाती थी। किसी भी कुंवारी लड़की का अनचाहा गर्भ यदि गिराना होता तो यही एकमात्र नर्स थी जिसके पास सुरक्षित गर्भपात किया जाता था। आखिर सपना का गर्भ गिरा दिया गया क्योंकि चौरे ने नोटों की गड्डी दी और सैंडीमन नर्स एक अनुभवी चिकित्सक थी। सैंडीमन के सहयोग से सपना को उस नाजायज गर्भ से मुक्ति मिली। वह अब दोबारा अपने मौसा के संग गुलछर्रे उड़ाने को आजाद थी, लेकिन इस बार नर्स ने उसे बताया कि वह गर्भनिरोधक इस्तेमाल करे। अधिकतर लड़कियां पहली बार इन सब बातों से अनजान रहती हैं। जवानी की धधकती आग में वे सब कुछ भूलकर अपना सर्वस्व चौरे जैसों के हाथों लुटा देने को तत्पर रहती हैं।